પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી સમયે ગૃહમંત્રી શાહનો પહેલો ઇન્ટરવ્યૂ। ચીન પાકિસ્તાનની હરકત પર રાહુલ ગાંધીના આક્ષેપ પર શાહનો જવાબ। રાહુલ ગાંધી ઇતિહાસ નથી જાણતા। 1962માં કોની ભૂલથી શું થયું? ચીને ઊભા કરેલા તમામ પડકારોનો જવાબ મોદી સરકારે આપ્યો। રાહુલ ગાંધીએ ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળની સાથે શું વાત કરી હતી? राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं। 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। और पड़ोसियों के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं? एक और मुद्दा जो इस चुनाव में कर्नाटका से होते हुए हमारे पास आ गया है वो है हिजाब का मुद्दा। क्या आप मानते हैं कि मुसलमान औरतों, लड़कियों के लिए ये हिजाब का मुद्दा जायज़ मुद्दा है? क्या रिलीजियस राइट जो हैं वो इंस्टीट्यूशंस में, मतलब स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में इनका एक प्राथमिकता होनी चाहिए? वो ओवरराइड कर सकती हैं? देखिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है जी कि स्कूल के ड्रेस कोड को सभी धर्म के लोगों ने अपनाना चाहिए। और मामला अब कोर्ट में है, कोर्ट ने अभी स्टे दिया है, कोर्ट सुनवाई कर रही है। अदालत का जो फैसला है वो सबने मानना चाहिए। देश को अल्टीमेटली संविधान के आधार पर चलाना चाहते हैं या विम्स के आधार पर चलाना, वो तय करना पड़ेगा। मेरी व्यक्तिगत मान्यता तब तक ही रहती है जब अदालत फैसला नहीं करती। एक बार अदालत फैसला करती है तो फिर मुझे भी इसको स्वीकार करना चाहिए, सबने इसको स्वीकार। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि स्कूल के ड्रेस कोड और स्कूल के यूनिफॉर्म के हिसाब से ही सभी बच्चों ने वहां पढ़ाई लिखाई से ऊपर रखना चाहिए। मगर एक चीज़ और है कि आपको क्या इसमें कोई साजिश दिखाई देती है? कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग इस पे सक्रिय हैं, कोई ढेर सारे लोग सक्रिय हैं, मगर मैं इतना बताता हूं कि इनकी मंशा सफल नहीं होगी। कोर्ट का जजमेंट आने के बाद देश की जनता इसको स्वीकार करेगी। सीएए पर, सीए कब तक लागू करेंगे आप? ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती, इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, और जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करें, मगर इस पर पीछे हटने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। तो समाचारों में અત્યારે બસ આટલું જ। વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી। નમસ્કાર।